Hello students, you are welcome in online class. I hope you stay at home and keep safe. हम लोग नरेशन में चेंजिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सेंटेंसों में चेंजिंग पढ़ लिए हैं। सेंटेंसों के बाद जो पर्सन में चेंजिंग होती है उसमें चेंजिंग हम कैसे करेंगे। जो हमारे पर्सन होते हैं, पर्सन जो हमारे होते हैं वो जो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसी में हम चेंजिंग करते हैं। जो 5 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 सेंटेंसों में चेंजिंग कर लेते हैं, होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। अब वो जो टेंसों में चेंजिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले जो वीडियो रहा है उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि जो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करेंगे। इसके बाद यदि कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट का है तो कैसे चेंज करेंगे। अगर वो पास्ट टू इंडिफिनिट से बिलोंग करता है तो हम उसको पास्ट टू परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इस तरह से इतनी में चेंजिंग होती है और वो परफेक्ट का और परफेक्ट कंटीन्यूअस का चेंजिंग नहीं होती है। तो इस तरह से चेंजिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आज हम लोग यही जानेंगे कि जो हमारे पर्सन होते हैं उन पर्सनों में हम कैसे चेंजिंग करेंगे। पर्सन का मतलब जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जो प्रोनाउन, प्रेजेंट प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं, तो जो पर्सन हमारे होते हैं उनमें केसेस होती हैं, 3 केसेस होते हैं, जिसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। फिर पॉजेसिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन होती है वो हमारे मूलतः जो सब्जेक्टिव केस में होता है 2 होती हैं, आई और वी होती हैं। आई जो होता है उसका पॉजेसिव केस में माई या माइन का अर्थ देता है। जो वी होता है वो आवर और आवर्स हो जाता है। उस ऑब्जेक्टिव केस में जाकर के आई का माई हो जाता है और वी का अस हो जाता है। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन की प्रोनाउन है उनमें यू होता है, सिंगल इसका प्रयोग होता है यू का। यू का जो होता है यू या योस हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड पर्सन की प्रोनाउन आते हैं उसमें ही, शी, इट, दे, तो इनका प्रयोग होता है। तो जब ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे जो ये प्रोनाउंस हैं, तब हम उसको कैसे चेंज करेंगे ये सीखना है। तो हम उसकी चेंजिंग जो है फर्स्ट स्टेज जो है इनके अनुसार है कि जो पहला रूल है वो कैसे हम उसको चेंज करेंगे। तो पर्सन में चेंजिंग है, लिखा हुआ है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच की फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउंस होते हैं, अरे जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आई है, वी है, माई या माइन, आवर, आवर्स, अस, मी, तो ये जो होते हैं इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है उसकी पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। यानी जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता होता है उसकी पर्सन और नंबर के अनुसार जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन होता है जो वहाँ पे कर्ता का काम करता है उसको चेंज कर देते हैं। तो
तो इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आज आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो पहला जो एग्जाम्पल है वह यह है कि यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। अब हम इसको क्लासिफाइड कर लेंगे, दो भाग हो गया। ये आप जानते हैं कि जो भाग होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होता है और ये जो भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच का होता है। तो हमको जो चेंजिंग करना है वो रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। यहाँ आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो अब यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, यानी कह रहे हैं कि यानी उसने कहा कि मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ये जो आई का संबंध है वो यू से है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इस तरह से इस चेंजिंग हो जाएगी कि यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। तो अब ये जब चेंज करते हैं तो इसमें चेंजिंग प्रोनाउन में हम कर लेते हैं इस आई को इसकी कर्ता यानी रिपोर्टिंग वर्ब की कर्ता के अनुसार इसको हम बदल देंगे। अब ये हो जाएगा यू सेड। अब जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो दैट होता है कनेक्टिव वर्ड उसका यूज कर लेते हैं और करने के साथ साथ ये जो कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास होती हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया कि यू सेड दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन और यू यहाँ पे है वो सेकंड पर्सन है, तो अब ये भी यू में चेंज हो जाएगा। तो यू सेड दैट यू। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एम हुआ है और इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस में हम वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब ये हो जाएगा कि यू सेड दैट यू वर लर्निंग। अब यहाँ पे जो माई का संबंध है वो आई से है, लेकिन जब अपना और अपने की अंग्रेजी हम यू के साथ लिखते हैं तो योर में चेंजिंग हो जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे माई जो है पॉजिटिव केस में यूज हुआ है उसी तरह से यू के लिए हम यहाँ पे योर का प्रयोग पॉजिटिव केस में करेंगे। ठीक हो जाएगा कि यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। अब यहाँ से हम जो भी इन्वर्टेड कॉमास होती है उसको रिमूव कर लेते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। अभी पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, यानी सीता ने कहा कि वह अपनी किताब प्रत्येक दिन पढ़ती है। अब ये हो जाएगा सीता सेड दैट। अब फिर देखना है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो आई है और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब यहाँ पे सीता जो है वो सिंगुलर नंबर में है और ये फेमिनिन की तरफ दर्शा रहा है। तो अब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हर का प्रयोग होता है, सी का होता है, हर का होता है इसके लिए, यानी किसी स्त्री के लिए। तो सीता सेड दैट, अब यहाँ पे सी हो जाएगा, सी रीड। अब माई पॉजिटिव केस में है और सी के साथ जो पॉजिटिव केस में हम यूज करते हैं वो हर का करते हैं। तो हो जाएगा कि सीता सेड दैट सी रीड हर बुक एवरी डे।
अब ये सेंटेंस चेंज हो गया कि सीता सेड दैट शी रीड हर बुक एवरी डे। तो इस तरह से ये जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो उसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि दोनों जगह हम देखे हैं कि यहाँ भी आया है और फिर ऊपर वाला में भी आया है। जो दूसरी चेंजिंग होती है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम परिवर्तन करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आए हुए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पहला तो फर्स्ट पर्सन हो गया, अब सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं जब उनको चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? तो करें कि जब आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू और योर्स और रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट और पर्सन और नंबर के अनुसार बदल देते हैं। अब वो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ ही सेड टू मी यू आर है। अब वो दो भाग हो गए सेंटेंस का, ये जो भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का भाग हो गया और ये जो भाग हुआ रिपोर्टेड स्पीच का भाग हुआ। अब यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और हमको चेंज इसी को करना है। जब इसकी चेंजिंग करते हैं तो इसके अनुसार करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के विषय में बात कही गई है या फिर सब्जेक्ट के विषय में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको देखते हैं कि ये जो कथन कहा गया है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के विषय में कहा गया है या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के विषय में। इस सेंटेंस को पढ़िए, ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा, यू आर हैप्पी कि तुम प्रसन्न हो। अब ही सेड टू मी यानी उसने मुझसे कहा कि यू आर हैप्पी तुम प्रसन्न हो। ये जो कथन है ये इस मी से बिलोंग करता है, ये मी के विषय में ही ये बात कही गई है कि तुम प्रसन्न हो। अब वो इससे हम ये देखते हैं कि ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसका संबंध अब इससे है। मी जो है यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव केस में है और मी को जब हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं तो मी का आई हो जाता है। तो इसी तरह से जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है वो बदल करके आई हो जाएगा यानी उसका स्थान जो होगा आई रहेगा। तो अब ये चेंजिंग ऐसी हो जाएगा कि ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब जब कभी भी यहाँ पे टोल्ड का यूज हम तभी करते हैं कि जब यहाँ पे यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर हम सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक हो गया कि ही टोल्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड दैट का उपयोग करेंगे, दैट टू। अब इसका जो संबंध है जो इस स्टेटमेंट का जो ये बात यहाँ पे वक्ता के द्वारा कही गई है वो मी से है। तो मी जो है ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट आई। अब ये देखना है कि यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है वो आर हुआ है। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस बिलोंग करता है वो सिंपल प्रेजेंट से कर रहा है। तो हम इसको सिंपल पास्ट में करेंगे और सिंपल पास्ट में करने के साथ साथ हम इसमें जो वाज या वर्ब होता है उसका यूज करेंगे। ये हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। अब ये चेंजिंग इसका हो गया कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। अब वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जो चेंजिंग होती है अब उसको देखना है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, देम, ये जितनी होती हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अगर ऐसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? राइट, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, यानी जब ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाएंगे तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। और कहाँ आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कि सुरेश सेड ही इज अ क्लर्क।
यानी सुरेश ने कहा कि वह एक करण है। तो अब यहाँ पे ही का जो प्रयोग हुआ है सुरेश के लिए हुआ। इसी तरह से थर्ड पर्सन का प्रनाउन हो गया और इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो जब वो कोई भी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो करता है वो थर्ड पर्सन का प्रनाउन है, थर्ड पर्सन में है, तो हम कोई चेंजिंग नहीं करते। ये हो जाएगा सुरेश said that he was a clerk। अब ये चेंजिंग हो गया कि सुरेश said that he was a clerk। अब इज जो है वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है, अब यहाँ पे पास्ट हो गया, यूज वाज का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से ही में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए कि थर्ड पर्सन का प्रनाउन। अब यहाँ एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, लिखा है कि आई सेड शी इज नॉट ए गुड प्लेयर। तो आई सेड शी इज नॉट अ गुड प्लेयर, यानी मैंने कहा कि वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं। तो अब यहाँ पे सी जो है ये थर्ड पर्सन का प्रनाउन है। तो ये हो जाएगा जब इसको हम चेंज करेंगे, जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आई सेड दैट शी वाज नॉट अ गुड प्लेयर। अब ये हो गया चेंज होकर के कि आई सेड दैट शी वाज नॉट अ गुड प्लेयर। तो अब यहाँ पे आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रनाउन है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हम चेंजिंग जो करते हैं प्रनाउनों में वो फर्स्ट और सेकंड में चेंजिंग करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के प्रनाउन में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। यानी देयर इज नो एनी चेंज इन द थर्ड पर्सन प्रनाउन which used in the reported speech and he work as a noun or pronouns। तो इस तरह से जब वो स्थान लेता है कोई प्रनाउन कर्ता का रिपोर्टेड स्पीच में होगा, तो उसमें हम चेंजिंग केवल फर्स्ट और सेकंड में करते हैं और थर्ड में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे टेंस संबंधी कुछ परिवर्तन के जो एक्सेप्शन होती हैं, अपवाद होती हैं, वो होती हैं जिसमें करें कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो तो हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं टेंसों में। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात अगर होती है तो, जब कोई आदत होती है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, जब कोई कहावत होती है तो वहाँ भी हम चेंज नहीं करते। तो इतनी बातें जो होती हैं, जैसे सदा सत्य रहने वाली बात हो कही जाए, आदत संबंधी बात हो या कहावत संबंधी बात हो या किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया हो, यानी कोई इतिहास की बात हो जो एकदम सत्य हो, तो हम उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे हम क्लियर कर लेंगे कि हम इसमें चेंजिंग क्यों नहीं करते हैं। पहला जो है ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, यानी उसने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। तो ये सत्य बात है कि सूरज पूरब में ही निकलता है, पश्चिम में नहीं निकलता। तो इस तरह से जहाँ सत्यता होती है, जैसे हम कह देते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है, ये भी बात सही है कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सूर्य का, उसका परिक्रमा करती है। तो इस तरह से हम वहाँ चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल कंजक्शन दैट के द्वारा इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये हो गया आपका ही सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। तो बाकी ये जो सेंटेंसेस हैं, जब इस तरह की आदत को या किसी सत्य घटना को या किसी ऐतिहासिक बात को या किसी प्रवर्त को, यानी किसी कहावत को जब व्यक्त करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। जैसे कि ही सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर,
अब ये आदतन ये बात सत्य है ना कि जो उसने कहा रवि से कि जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, तो जो डॉग्स जो हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं, ये भी आदत सत्य है। तो हम इसको केवल दैट के द्वारा कनेक्ट कर लेंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और सेंटेंसेस है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो करें कि जब वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ईमानदारी होती है वो एक अच्छी नीति होती है, सबसे अच्छा नीति होती है। तो ये भी सत्य है कि ईमानदारी का जो गुण होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसी तरह की जब भी सेंटेंसेस आएंगे हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग आज जान लिए कि जो प्रोनाउंस में चेंजिंग होती है कैसे होती है, या इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अब वो जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो दूरी बताने वाले शब्द हैं, जो नज़दीकी है दूरी में चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में फिर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।